स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। आज इस मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं आपके सामने लेके आया हूँ। उस मूवी का नाम है वेलकम होम, जो कि 2018 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत में ब्रायन और कैसी को देखते हैं। कैसी ब्रायन की फैन से थी, लेकिन कुछ टाइम से इनका रिलेशन कुछ ठीक नहीं था और ये अपने रिलेशन को ठीक करने के लिए बाहर की किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं और वहां पे जाकर ये लोग किराए पे एक घर लेते हैं और वो कुछ टाइम साथ में समय बिताना चाहते थे, इसलिए वो अपने अपने सेल फोन्स को एक दूसरे से अलग कर देते हैं। उसके बाद ब्रायन फोन को स्विच ऑफ करने के लिए जाता है कि तभी वो देखता है कि कैसी के फोन पर किसी आदमी की कॉल आ रही है। ये वही आदमी था जिसके लिए कैसी ने ब्रायन पर चीट किया था। ये देखने पर ब्रायन का मूड खराब हो जाता है और वो आज रात अच्छे से इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन मूड खराब होने की वजह से ब्रायन ये सब नहीं कर पाता, जिससे कैसी भी गुस्सा हो जाती है और अगली सुबह कैसी जॉगिंग पे जाती है, पर अपसेट होने की वजह से वो गिर जाती है और उसके पैर में चोट आने से वो चल नहीं पाती और वो रोड साइड पर आकर लिफ्ट मांगती है और तभी रोड पर उसे फ्रेडरिको नाम का एक आदमी मिलता है, जो कि उसे अपनी कार में बैठा लेता है। फ्रेडरिको उसे कुछ दूरी पर ही रहता था और फ्रेडरिको कैसी को घर पे छोड़कर जा ही रहा होता है। तभी ब्रायन और कैसी बात करते हैं कि हमें टाउन में जाके कुछ शॉपिंग करनी चाहिए। ये सुनकर फ्रेडरिको बोलता है कि वो उन्हें टाउन में छोड़ सकता है क्योंकि यहाँ टैक्सी वगैरह नहीं मिलती है, और ये सुनकर ब्रायन उसे मना करता है और फिर ये लोग अंदर जाकर इंटीमेट होने लगते हैं। पर फिर से ब्रायन को कैसी के चीट करने की बातें याद आने लगती हैं। वो इंटीमेट करना छोड़कर अपसेट हो जाता है और वहीं दूसरी तरफ हम फ्रेडरिको को देखते हैं, जो ब्रायन और कैसी को घर में लगे हिडन कैमरेज की मदद से देख रहा होता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है कि फ्रेडरिको की गंदी नजर उसकी बीवी पर है। और फिर अगले दिन ब्रायन कैसी फ्रेडरिको के साथ टाउन में शॉपिंग करने जाते हैं और वहां पे फ्रेडरिको उनको ड्रॉप करके निकल जाता है। पर उसके बाद टाउन में ही ब्रायन और कैसी की दोबारा से बहस हो जाती है, जिसके बाद वहां से कैसी कैसे भी करके घर वापस आ जाती है। वहीं ब्रायन भी अपसेट होकर पास के ही एक बार में बैठ जाता है, लेकिन वहां पे फिर से फ्रेडरिको वापस आ जाता है, जहां पर फ्रेडरिको उसे बहाने से बहुत सारी वाइन पिला देता है और मजाक मजाक में ब्रायन को कहता है कि आज उसकी जगह वो घर जाएगा। और सच में फ्रेडरिको रात को घर पहुंच जाता है और वहां पे कैसी गहरी नींद में सो रही थी, पर फ्रेडरिको उसके बाल सहलाने लग जाता है। कैसी सोचती है कि शायद ये ब्रायन ही है जो उसे मनाने की कोशिश कर रहा है, और तभी वो नींद में ही उसे किस करके सो जाती है। और अगली सुबह होते ही ब्रायन होश में आके जल्दी से कैसी के घर पहुंचता है। वो उसे उठाकर गुड मॉर्निंग बोलता है और शावर लेने चले जाता है, पर तभी उसे पिछली रात फ्रेडरिको के साथ हुई बात याद आती है। तो वो कैसी से पूछता है कि क्या रात को फ्रेडरिको उसके पास आया था, पर यहाँ पे कैसी को कुछ भी याद नहीं था। तो वो फिर से ब्रायन के साथ फाइट करने लगती है और कहती है कि फ्रेडरिको एक अच्छा आदमी है जिसने कई बार उसकी हेल्प की है। ये सब बात सुनने के बाद ब्रायन उसे मनाकर उसके साथ फिर से इंटीमेट होने वाला था और कुछ टाइम बाद कैसी भी मान जाती है। तो उसके बाद ब्रायन नीचे बेसमेंट में वाइन लेने जाता है, पर तभी अचानक वहां पे दरवाजा बंद हो जाता है और ब्रायन वहां से निकल नहीं पा रहा था। वहीं पर उसी घर में हम फ्रेडरिको को देखते हैं जिसने ब्रायन को बेसमेंट में लॉक किया था। इसके बाद वो कैसी के बेडरूम में ब्लाइंड फोल्ड रख देता है। इसके बाद जब कैसी वॉशरूम से आती है तो वो देखती है कि शायद ब्रायन नहीं रखा होगा। वो उसे पहन लेती है, जिसके बाद फ्रेडरिको आके कैसी के साथ इंटीमेट होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बेसमेंट में ब्रायन को एक हिडन दरवाजा मिलता है, जिसके जरिए वो एक रूम तक पहुंच जाता है, लेकिन फ्रेडरिको उसकी आवाज सुन के वहां से निकल जाता है। और ये सब अचानक बीच में रुकने से कैसी को भी अजीब लगता है और वो सोचती है कि ब्रायन उसके अरमान जगाकर बीच में से ही कहाँ चला गया। वो ब्लाइंड फोल्ड हटाती है और देखती है कि उसके मोबाइल में एक वीडियो आया है जिसमें ब्रायन बार में दो लड़कियों के साथ इंटीमेट हो रहा है। ये देखने के बाद वो काफी निराश हो जाती है और वहीं पे हम देखते हैं कि ब्रायन एक रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पे वो काफी सारे मॉनिटर्स में देखता है कि फ्रेडरिको और कैसी एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। ये देखने पर ब्रायन काफी गुस्सा हो जाता है और जब कैसी ब्रायन को ढूंढते आती है तो वो उसे उसकी वीडियो दिखाती है। ब्रायन उस रात के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और समझाता है कि वो काफी नशे में था, और कैसी गुस्से में आके फोन को फेंक देती है और वो फोन दीवार पे लगे मिरर में जा लगता है। तो उनको मिरर के पीछे कुछ दिखाई देता है और वो ये देख के शॉक हो जाते हैं कि मिरर के पीछे एक हिडन कैमरा लगा हुआ है। उस कैमरे को देखने से समझ जाते हैं कि ये एक ट्रैप है और फ्रेडरिको ने ही कैमरे इंस्टॉल किए हैं। और वहीं फ्रेडरिको भी देख लेता है कि उन दोनों के कैमरास के बारे में पता चल चुका है,
तो वो उनके घर पहुंच जाता है और वहां पे फेडरिको के पास हथियार होता है। ये देख के ब्रायन और कैसी डर जाते हैं और वो कहते हैं कि वो इस बारे में किसी को नहीं बताएंगे। पर यहाँ फेडरिको कुछ सुनने को तैयार नहीं था। वो बोलता है कि उसने काफी लोगों को ऐसे ही देखा है, लेकिन अब उसे कैसी से प्यार हो गया। और तभी वो उस हथियार से, जो कि एक चाकू होता है, ब्रायन पे हमला करता है और वहीं पे कैसी ब्रायन को बचाने के लिए फेडरिको पे वार करती है, जिससे फेडरिको की मौत हो जाती है। और उसके बाद ब्रायन और कैसी फेडरिको को ठिकाने लगाते हैं और उस जगह को साफ करते हैं। पर तभी उस घर का ओनर आ जाता है, क्योंकि ब्रायन ने उस घर के ओनर को एक बार बताया था कि फेडरिको उन्हें काफी परेशान करता है। पर उसके बाद ब्रायन होम ओनर को ये बोलता है कि अब सब ठीक है, अब परेशानी वाली बात नहीं है। ये सुनकर होम ओनर वहां से चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि होम ओनर उस जगह पे जाता है जहाँ पे फेडरिको कैमरे से सबको देख रहा था। और वहां पे जब होम ओनर स्क्रीन पे देखता है तो उसे पता लग जाता है कि फेडरिको की मौत हो चुकी है। और ये सब देखने के बाद हमें पता लग जाता है कि होम ओनर और फेडरिको आपस में मिले हुए थे। उसे ये सब देख के गुस्सा आता है और वो वापस उसी घर में जाता है जहाँ पे उसे कैसी मिलती है। वो उसे कहता है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए था। और तभी पीछे से ब्रायन एक हथियार से होम ओनर पे हमला करने ही वाला था कि होम ओनर पीछे मुड़ता है और अपनी गन उस पे तान देता है और वो कहता है कि अब उसके पास कोई चारा नहीं है। वो ब्रायन को मारने ही वाला था कि तभी कैसी दोबारा से अटैक करके उसे भी मार डालती है, जिसके बाद ये लोग उन दोनों की बॉडी को ठिकाने लगाकर वहां से चले जाते हैं और वापस घर के अंदर जाकर वहां पे सारी वीडियो टेप्स तोड़ देते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि ये कैमरा घर के बाहर भी लगा था, जहाँ पे जब ये लोग इन लाशों को ठिकाने लगा रहे होते हैं तो वो चीज उस कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि असल में एक छोटा ट्रैप नहीं, एक बहुत बड़ा ट्रैप था कि ये सब कुछ वर्ल्ड वाइड लाइव चल रहा था। और जिन जिन लोगों के पास इस लिंक का एक्सेस था वो सब देख के शॉक हो रहे थे। पर ये लोग इस चीज के बारे में पुलिस को भी नहीं बता सकते थे, क्योंकि ये सब इलीगल था। और यहीं पे मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी? अगर आप किसी खास फिल्म का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में बताएं। अब मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए